जो सपना देखा था वो पूरा हो रहा है। पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जो भी निर्णय करेंगे वो मुझे मंजूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक किसान और लगातार संघर्ष करने वाला आज उसको मुकाम मिल रहा है, और वो भी शेखावाटी से। अगर मिल रहा है तो जिन पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब आपके सामने चुनौती भी होगी, क्योंकि एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आपके पड़ोस के ही हैं। कोई चुनौती नहीं है मेरे सामने, आप लोग सबसे निपटना आता है मुझे। तो जाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सबसे निपटना आता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर आपने लंबा संघर्ष किया, और संघर्ष के दौर में आप किसे धन्यवाद देना चाहेंगे, किसका साथ मिला बड़े नेताओं में? देखो, सबसे पहले तो मेरे श्री माधोपुर की जो जनता जनार्दन थे, जो मेरे मतदाता थे, उनका आशीर्वाद मिला और पार्टी में सभी का मुझे सहयोग मिला। सर, आपके पास फोन कब आया? जावर सिंह का फोन कब अब आया? पार्टी कार्यालय जा रहा हूँ, क्या होता है देखते थे अभी। तो जाबर सिंह खर्रा बेहद प्रसन्न है। तो देखिए, इसको कहते हैं सीक्रेसी। कोई नहीं बता रहा है, जबकि महज अब 2 घंटे बचे। 3 बजे के आसपास तो कार्यक्रम ही शुरू हो जाना है। हम आपको राजभवन की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। माइक तैयार हो चुके हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं, अतिथियों के लिए कुर्सियां लग चुकी हैं, फूलों से सजा दिया गया है। लेकिन कोई बता नहीं रहा कि भजनलाल शर्मा के गुलदस्ते में कौन कौन से मंत्री पद के फूल सजने वाले हैं, लगने वाले हैं। योगेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए बीजेपी ऑफिस से। योगेश जी, कितने विधायक अभी तक वहां पहुंच चुके हैं? देखिए, दर्जन भर की संख्या मान लें मोटे तौर पर जो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रमुख नाम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुँचे हैं, और क्योंकि केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और अभी जाबर सिंह खर्रा भी आ गए, वो एकमात्र विधायक जिन्होंने पुष्टि कर दी थी। सरकार मंत्री वाली कोई बात ही नहीं है। मेरे केवल कार्यक्रम में न्योता आया है, कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जो भी पार्टी काम देती है उसको बड़ी ईमानदारी से करते हैं, यही हमारा। अगर आपको मौका मिलता है तो फिर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जिसके नेता आदरणीय मोदी जी हैं, उस पार्टी का कार्यकर्ता होने का मतलब ही अपने आप में मंत्री। आज के दौर में तो आप सोच सकते हो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक दौर ऐसा था कि दूसरी बार वाला भी कंफ्यूज रहता था, पता नहीं मुझे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप में ही मंत्री है। हमारे ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। पार्टी जो भी दिशा निर्देश देती है, जो हमको काम देती है, उसको हम ईमानदारी से करते हैं। तो जबर सिंह सांखला ने हमसे खास बातचीत की है। उनका कहना है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता। बिल्कुल योगेश जी, आप अपनी बात को पूरा कर रहे थे और आपने कंफर्मेशन दिया है, उस बात को पूरा कीजिए। आप किसका नाम ले रहे थे, जाबर सिंह खर्रा का या किसी और का? देखिए, जाबर सिंह खर्रा पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ पर हो चुकी है पहले उनसे बातचीत। जाबर सिंह खर्रा, आज इनके फादर धड़लाल सिंह खर्रा भी मंत्री रह चुके हैं, शेखावाटी के प्रमुख नेता। और उसका एक कारण भी है कि पूरी शेखावाटी के अंचल में जिस तरह से कांग्रेस को बढ़त मिली, चाहे चूरू, सीकर, झुंझुनू, वहाँ जाबर सिंह खर्रा ने भारतीय जनता पार्टी की लाज को किसान कम्युनिटी के बीच में बचा के रखा है। और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत को उन्होंने चुनाव हराया श्री माधोपुर से। पहले भी वो दीपेंद्र सिंह को एक बार चुनाव हरा चुके हैं, और ये कहा जा सकता है कि एक सीनियर विधायक के नाते भी उनको जाना जाता है। और बहुत ही धरती पकड़ आदमी है, ज़मीन से जुड़े आदमी है, और हॉनेस्ट लीडर की उनकी छवि रही है पूरे शेखावाटी के अंचल में। और ये पहले से माना जा रहा था कि जाबर सिंह खर्रा मंत्रिमंडल में आएंगे। बात ये चल रही थी कि हरलाल सारण बने, जाबर सिंह खर्रा बने, तो अब जो पुष्टि है वो जाबर सिंह खर्रा के नाम की है। और थोड़ी देर पहले ऐश्वर्य प्रधान ने भी बात की थी, तो ऐसा लग रहा है कि उस बात का अब मतलब साफ हो गया है। और एकमात्र विधायक भी कहे जा सकते हैं। लेकिन योगेश जी, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो आंकड़ा मेरे लिए थोड़ा सा और इशारे की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दर्जन भर के आसपास विधायक वहां पहुंचे हैं। भाई 115 में से अगर दर्जन भर ही पहुंचे हैं तो मैं मानकर चलूं कि वही पहुंच रहे हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलानी है। देखिए, संभावनाएं हैं,
देखिए, मैं लालाराम बैरवा की संभावनाओं को बड़ा मानता हूँ। वो पहुँचे हैं। अर्जुन लाल गर्ग, पुराना अनुभव है, वो पहुँचे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा, उनको वो मंत्री पद पे रहे हैं केंद्र में, और उनको कहा जा सकता है कि राजस्थान से चुनाव लड़ाया गया सांसद होते भी। और मेरी बात से नरेश शर्मा भी इत्तेफाक रखेंगे राज्यवर्धन राठौड़ को लेकर, जो क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अमूमन ऐसे आते भी नहीं अगर उनको प्रॉपरली कॉल नहीं होता। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा कार्यालय में पहुंचे हैं और जो योगी साहब तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमूमन वो लोग यहाँ पहुंचे हैं जिनको शायद सूचना दी जा रही है। तो तो यहाँ भीड़ भी लग जाती। बिल्कुल, यहाँ भीड़ होती। और जिस तरह से लेकिन राज्यवर्धन राठौड़ यहाँ पहुँचे हैं वो अपने आप में, और जब उनके अभी भी मौजूद है पार्टी कार्यालय में, तो कहीं ना कहीं देखिए, और जिस तरह से ये माना जा रहा था पहले ही जब विधायक चुन के आए थे तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के, तब अगर हम एक संभावित सूची देख रहे थे तो उसमें राज्यवर्धन का नाम हर संभावित सूची में नजर आ रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा जब लिस्ट सामने आएगी। एक बात बहुत दिलचस्प है, अरुण अमराराम चौधरी, झब्बर सिंह सांकला और लालाराम बैरवा पहली बार बने विधायक। एक कहा जा सकता है जिनको पुराना कोई अनुभव नहीं और बिल्कुल फ्रेशर, अब वो मंत्रिमंडल में अगर वो आते हैं तो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प होगा। योगेश, तो सबसे बड़ा सरप्राइज देना था पार्टी को, वो इसी कार्यालय में पहले दिया जा चुका है जब भजनलाल शर्मा का नाम अनाउंस हुआ था। तो जब मुख्यमंत्री के नाम का सबसे बड़ा सरप्राइज है तो मंत्री के नाम पे भी वैसे सरप्राइज हो सकते हैं, इसमें कोई अब बड़ी बात नहीं रही। लेकिन जो नाम आपने गिनाए, बिल्कुल उनके लिए बड़ी चीज़ है कि वो विधायक पहली बार बन के आ रहे हैं, और अगर उनको मंत्री पद के रूप में आगे सेवा करने का मौका दिया जाता है, बड़ी बात है। जाबर सिंह खर्रा का आपने नाम लिया तो शेखावाटी में कहा जाता है खर्रा है वो खरे हैं, अपनी बात के खरे हैं वो, कि जो कहते हैं वो साफ कहते साफ वही। और जो आपने कहा कि पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने पुष्टि की है, तो मन के साफ कहे जाते हैं शेखावाटी में, कि जो मुंह होता है मन में वो बोल देते हैं। हालांकि बाद में भले ही पार्टी की तरफ से कहा जाए कि बयान दिया जाए कि ना दिया जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसी कारण यही उनकी पहचान है, किसान पुत्र है। और उनके पिता का जो आपने जिक्र किया, जब ठीक है योगी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे